आइए ध्यान की इस कक्षा में जो विषय ध्यान का हम लेकर चल रहे हैं उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यदि आपकी कोई शंकाएं हों तो आप हस्तोत्थापन द्वारा पूर्वार्ध में सूचित कर सकते हैं। तो हमने बात की ध्यान क्या है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, यम नियम का क्या महत्व है, किस प्रकार से यम नियम का उपयोग करें ध्यान करते समय, ध्यान करने के लिए आसन कैसे लगाएं, स्थिर कैसे करें आसन को, प्राणायाम का अभ्यास कितना आवश्यक है, ध्यान के लिए उसका उपयोग हम कैसे करें। हम में से किन्हीं का माइक म्यूट नहीं है तो निवेदन है कृपया म्यूट कर लीजिए। जी धन्यवाद। तो प्राणायाम कितना अधिक महत्वपूर्ण है और इसका उपयोग ध्यान के लिए कितना आवश्यक है, ये कितना आवश्यक है प्रतिदिन अनेक समय करना। जब कैसे करते हैं ये विषय हमने जानने का प्रयास किया। ध्यान में जप का उपयोग ईश्वर की सत्ता को पहचानना, समझना, चेतनता को ईश्वर की पहचानना, समझना, ईश्वर की सर्वव्यापकता को पहचानना और समझना, और ईश्वर की सहायता को पहचानना और समझना। ईश्वर के विषय में कितना अधिक जानने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ध्यान करते समय जो कार्य हमें करना होता है, जप इत्यादि का, उसमें ईश्वर को समर्पण रखने से हमें ध्यान के उद्देश्य में अर्थात समाधि में शीघ्र सफलता मिलने की संभावना रहती है। हमारे ज्ञान में विशेष वृद्धि, विशेष विशेष शुद्धता ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। अभिमान आदि का नाश होता है। तो इसलिए यह जो अन्नमय कोश का हम ध्यान कर रहे हैं, इस अन्नमय कोश के ध्यान में भी ईश्वर का विषय साथ में लेकर हमें चलना अनिवार्य है। ईश्वर के सही स्वरूप को समझकर ईश्वर के कार्यों को भी यथावत यथासंभव समझने का प्रयास करते हुए हम अन्नमय कोश पर विजय के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अन्नमय कोश पर विजय हम समझें
तो वो कौन सी स्थिति होगी? तो इसमें दो बातें हम समझ कर चलें। हम अपने अन्न को यथावत ठीक-ठीक पहचान कर अन्नमय कोश से अधिकतम सहायता प्राप्त कर सकें अपने उद्देश्य के लिए। और संपूर्ण अन्नमय कोश को प्रत्येक क्षण में अपना न मानते हुए, अपना स्वरूप न मानते हुए, ईश्वर की संपत्ति समझते रह सकें, इसे हम अन्नमय कोश पर विजय कह सकेंगे। दोनों बातें कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें अन्नमय कोश से स्वयं को पृथक समझना, जानना, अनुभव करना, ये भी स्वयं ही सम्मिलित हो जाएगा जब हम इस अन्नमय कोश को अपनी संपत्ति न मानते हुए ईश्वर की संपत्ति समझेंगे और स्वयं को कुछ समय का इसका उपयोगकर्ता समझेंगे, जो कि वास्तविकता भी है। और इस वास्तविकता को जब कोई आत्मा शरीर छोड़ता है, मृत्यु होती है, तो हम यथावत अनुभव करते हैं, समझते भी हैं। तो इस चीज को स्थिर करना है, इस ज्ञान को स्थिर करना है और अन्न से अन्नमय कोश का समुचित संबंध, इसकी अन्न की आवश्यकता को यथा समय पूर्ण करते हुए अन्नमय कोश का लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिकतम सम्यक उपयोग लेने में स्वयं को समर्थ बनाना है। उसके लिए हमें अन्नमय कोश की क्रियाओं और अन्नमय कोश की अन्न के द्वारा प्राप्त होने वाले प्रभावों को समझकर चलना है। जितना जितना हम अन्नमय कोश से बाहर उपस्थित अन्नों को शरीर के अंदर प्राप्त करने पर पड़ने वाले प्रभावों से परिचित होंगे और अनुकूल प्रभावों को हम जानेंगे, समझेंगे, प्रतिकूल प्रभावों को भी जानेंगे, समझेंगे और
अनुकूल प्रभावों को प्राप्त किए रहने, अधिकतम प्राप्त किए रहने और प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम प्राप्त करने की स्थिति में जब हम आएंगे, तो ये स्थिति हमारी अन्नमय कोश पर विजय की स्थिति होगी। तो इसको हम पहचान पाएंगे इसके आधार पर कि हम ईश्वर को पूरी तरह से इस अन्नमय कोश को समर्पित रख पा रहे हैं और अभी तक जितने भी ऋषि मुनि और ईश्वर भक्त हुए हैं, उन्होंने जितना इसका अधिकतम लाभ प्राप्त किया है, हम भी लगभग उस स्तर तक इस अन्नमय कोश का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो ये अनुभूति हमें आ जाएगी, अनुभव में आ जाएगी और इस पर नियंत्रण, अर्थात हम अनुकूल प्रभावों को प्राप्त करके सम्यक उपयोग अपने उद्देश्य के अनुकूल ले पा रहे हैं, ये अनुभूति भी बन पाएगी। उद्देश्य को जान लेने के बाद में साधना सुनिश्चित और सम्यक प्रकार से हम कर पाते हैं, तो इस अन्नमय कोश की साधना में हमें ईश्वर की रक्षा किस प्रकार से प्राप्त हो रही है, इसको भी साथ में समझना है। ईश्वर कैसी रक्षा करते हैं और कौन सी रक्षा हमें स्वयं करनी होती है, कहाँ हमारी विवशताएं हैं, सीमाएं हैं, उसका सम्यक बोध हमें रहना चाहिए। यह निश्चित बात है कि परमात्मा सर्वरक्षक है। सभी जड़ चेतन को धारण करने वाले हैं और यथावत जो कर्मफल भोग परमात्मा ने हम सब प्राणियों को प्रदान किया है, उसकी हमारी स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाए बिना निरंतर रक्षा कर रहे हैं। हम सभी के अन्नमय कोश शरीर को धारण कर रहे हैं। इसके लिए आवश्यक प्राण शक्ति को किए हुए हैं और प्राण के माध्यम से अन्नमय कोश में होने वाली सभी क्रियाओं को संभाले हुए हैं। जीवन की क्षण क्षण में रक्षा कर रहे हैं, प्राण देकर, प्राण को धारण करके शरीर को भी धारण करके और सभी प्राण शक्ति द्वारा संचालित
क्रियाओं को भी सहायता रूप में करके रक्षा कर रही है। जो रक्षा निरंतर प्राप्त है, उस रक्षा को ही हमें रक्षा समझना है। अनेक संयोग वियोग प्राणियों के बीच में घटित होते रहते हैं। विभिन्न परिस्थितियां जड़ और चेतन के संसार में बनती बिगड़ती रहती हैं, जो कि हम जीवों की स्वतंत्रता के कारण से भी होती हैं। उन सब स्थितियों में ईश्वर को विशेष समर्पित रहने वाले और कृतज्ञ, ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य लेकर चलने वाले, सभी साधनों का ईश्वर को ईश्वर का मानकर चलने वाले साधकों को परमात्मा की विशेष रक्षा भी प्राप्त होती है। और वह विशेष रक्षा बुद्धि की जागृति के द्वारा प्राप्त होती है। अर्थात ऐसे उपायों को ईश्वर की सहायता से हम विचार कर पाते हैं, जिनसे हम जीवन इत्यादि की सम्यक रक्षा कर पाए। वहां किसी इस प्रकार की सीधी सहायता परमात्मा की नहीं मिलती है, जैसा कि प्रायः लोग समझते हैं कि किसी दुर्घटना में किसी का बच जाना, वो सब संयोग के कारण से होता है। संयोग में और ईश्वर की रक्षा में अंतर है। यदि संयोग को हम नहीं मानते हैं और सभी कार्य पूर्व निश्चित मानकर चलते हैं, तो वहां मनुष्य के कार्यों की स्वतंत्रता का, कर्म की स्वतंत्रता का हनन होता है, जो कि गलत सिद्धांत है। तो ईश्वर की रक्षा को जो निरंतर प्राप्त हो रही है, हम सबको इसको अनुभव करना और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होकर ईश्वर का निरंतर धन्यवाद करना, यह अपने लोगों का मुख्य कर्तव्य है। इसी प्रकार से ईश्वर की रचना, इसको भी हमें समझना है। ईश्वर निरंतर एक गति से
रच रहे हैं, रचना कर रहे हैं। बहुत सी रचना हो चुकी है। जो रचना की है उसमें भी ईश्वर परिवर्तन कर रहे हैं। उसमें भी नई रचनाओं को सम्मिलित कर रहे हैं, जो कि दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसी वैज्ञानिक सूक्ष्म हतप्रभ कर देने वाली व्यवस्थाएं, रचनाएं किसी महान वैज्ञानिक की कृतियां ही लगती हैं। सुंदर व्यवस्था एक क्रम में निरंतर होते जाना, यह स्वतः नहीं हो सकता। और इस बात से हम निरंतर परमात्मा को, परमात्मा के द्वारा की गई रचनाओं और की जाती हुई रचनाओं से पहचान सकते हैं। बालक के शरीर में वृद्धि, अपने शरीर में भी वृद्धि, वृक्ष आदि के ऋतु के परिवर्तन के साथ में परिवर्तन, किसी समय में पुष्प आना, किसी समय में फल आना, किसी समय में नए पत्ते आना, किसी समय में और बहुत सारे कार्यों को हम अनुभव करके ईश्वर की रचना जो निरंतर चल रही है, इसको देखकर, समझकर, अनुभव करके ईश्वर को भी देख, समझ और अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर की यह रचना धातुओं के नए निर्माण के रूप में भी अपने शरीर में हम अनुभव कर सकते हैं। उन धातुओं का हम व्यय भी करते हैं। अपने विविध उद्देश्यों के लिए हम इन धातुओं का उपयोग करते हैं। हमें शक्ति प्राप्त होती रहती है। हम थक भी जाते हैं, विश्राम भी करते हैं और उसके बाद में फिर से नई शक्ति को प्राप्त करते हैं। ये सब निर्माण, रचना ये परमात्मा आप ही कर रहे हैं। तो आइए अब हम ध्यान की ओर विशेष रूप से बढ़ते हैं। हम सभी आसन लगा चुके होंगे। एक आसन में हम बैठे हुए हैं, स्थिर हैं। कमर, गर्दन, सिर की चोटी का भाग एक सीध में है।
शरीर को किसी भी प्रकार से हिलाने की चेष्टा करने की हमें कोई अपेक्षा, आवश्यकता नहीं है। हम आंखों को कोमलता से बंद किए हुए हैं। हाथों को सुविधा अनुसार घुटनों पर अथवा अंजलि बनाकर रखे हैं। हे परमात्मा, आपने इस शरीर को धारण किया हुआ है। आप अनंत हैं, सर्वत्र व्यापक हैं। मैं इस अन्नमय कोश स्थूल शरीर को सम्यक प्रकार से जानना चाहता हूँ। इतना जानना चाहता हूँ कि जिससे आपका दिया हुआ यह साधन मेरे उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उत्कृष्ट उपयोग में आ सके। हे परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं। हमारे प्राण सूक्ष्म होते जा रहे हैं। हम जो श्वास ले रहे हैं वो बहुत धीरे धीरे अंदर भर रही है। भरने के बाद हम इसे थोड़ी देर रोक लेते हैं। रोकने के पश्चात धीरे धीरे इसे बाहर जाने दे रहे हैं। जब पूरी बाहर निकल जाती है तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर ही रोक देते हैं और फिर धीरे धीरे अंदर भरना आरंभ करते हैं, पूरी नियंत्रण पूर्वक। हे प्राण प्रदाता परमात्मा, आपने प्राणों को धारण किया हुआ है। प्राण अपने प्राण स्वरूप में प्राण के गुणों को लिए हुए इसलिए हैं क्योंकि हे परमात्मा, आप ही इसको इस स्वरूप में धारण कर रहे हैं। हे ईश्वर, आपका यह निरंतर रक्षा करना, निरंतर सहयोग करना, सहायता करना हमारे जीवन का कारण है। हम आपके प्रति अत्यंत आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। हे परमात्मा, भूख जो आप प्राणों के प्राण हैं,
इस अन्नमय कोश में यह भूह प्राण केंद्र भी, जहाँ हमारी गुदा है, बैठते समय यह भाग भूमि से सबसे निकट है। रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे का आखिरी सिरा, ये स्थान भूह प्राण केंद्र है। हे परमात्मा, इस स्थान को मैं समुचित अन्न के उपयोग के द्वारा स्वस्थ, बलवान बनाए रखने का संकल्प लेता हूँ, और इस स्थान को शुद्ध, साफ सुथरा बनाए रखने का भी मैं संकल्प लेता हूँ। यह स्थान जो भू प्राण केंद्र, हे परमात्मा, आपने इस स्थान को भी धारण किया हुआ है। आप यहाँ पर भी सर्वत्र विद्यमान हैं। हे परमात्मा, मैं स्वयं भी इसी प्राण केंद्र पर अब उपस्थित हूँ। आप मेरे अंदर बाहर सब ओर व्यापक, सर्वत्र एक रस आनंद से तृप्त, अनंत शक्तिमान और अनंत क्रियाओं के साथ विद्यमान है। हे परमात्मा, मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ, और आपको प्राप्त रहना चाहता हूँ। हे परमात्मा, मैं और आप दोनों चेतन हैं, और अपनी चेतना और अनुभव शक्ति को मैं जान रहा हूँ। ऐसे ही सत्य कल्पना के आधार पर मैं आपकी चेतना, अनंत चेतना, और आपकी अनंत शक्ति को भी जान और समझ रहा हूँ। आपके द्वारा सब कुछ को धारण करना, आपके द्वारा नियंत्रण करना, आपके द्वारा संचालन करना, और आपके द्वारा प्रेरणा करना, सत्य प्रेरणा करना, यह सब मुझे प्रतिक्षण प्राप्त हो रहा है।
भूः प्राण केंद्र संपूर्ण अन्नमय कोश को, संपूर्ण शरीर को, प्राण जीवनी शक्ति देने का कार्य हे परमात्मा आप ही कर रहे हैं। आप ही प्राणों के प्राण हैं। आप प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। भूः प्राण केंद्र जो रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे भाग और गुदा द्वार के आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर जो मैं केंद्रित हूँ और आप भी यहीं पर उपस्थित हैं, मैं इस स्थान के भारीपन और हल्केपन को अनुभव करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस स्थान की शीतलता अथवा उष्णता को अथवा मध्यम स्थिति को अनुभव करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर जो स्पंदन इत्यादि हैं, रक्त संचार इत्यादि है, उसको भी अनुभव करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस स्थान पर केंद्रित होकर हे परमात्मा मैं यहाँ की सभी गतिविधियों से परिचित हो रहा हूँ। इस स्थान के संबंध संपर्क शरीर के सभी स्थानों से हैं। इस स्थान की शुद्धता पवित्रता अथवा अशुद्धता अपवित्रता का प्रभाव हे परमात्मा सिर पर्यंत संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। मैं इस स्थान को विशेष ध्यान के द्वारा आपकी उपस्थिति के द्वारा विशेष बलशाली बना रहा हूँ। ओम आपका मुख्य निज नाम है। भूः आप जो प्राणों के भी प्राण हैं। इस भूः प्राण केंद्र के अन्नमय कोश के स्थान को आप बलशाली बना रहे हैं और रोग रहित बना रहे हैं। स्वस्थ बना रहे हैं। ओम भूः इस मंत्र का जप करते हुए अर्थ की भावना भू प्राण केंद्र पर केंद्रित
रहते हुए और उपस्थित परमात्मा जो परम गुरु हैं, परम सहायक हैं, को समर्पित रहना, ऐसा समझते जानते रहना कि हे परम गुरु, मैं आपका शिष्य को ही यह मंत्र अपनी भावना पूर्वक सुना रहा हूँ। मैं जो शब्द बोल रहा हूँ वह सार्थक है। उन शब्दों के अर्थ और भाव सहित मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः। हे परमात्मा, ये सर्वरक्षक आप, प्राणों के भी प्राण। हे परमात्मा, हे परम गुरु, मैं आपको ही यह मंत्र सुना रहा हूँ। आप मुझे देख सुन और जान रहे हो। ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं। मैं आपका शिष्य आपको ही यह मंत्र सुना रहा हूँ। आप रूह प्राण केंद्र को बलवान बना रहे हो। ओम हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं। हे परम गुरु, मैं आपका शिष्य हूँ। आपको यह मंत्र सुना रहा हूँ। आप मुझे देख सुन और जान रहे हो और इस भूह प्राण केंद्र को बलवान बना रहे हो। ओम भूः ओम भूः। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं। हे परम गुरु, मैं आपका शिष्य आपको यह मंत्र भावना पूर्वक सुना रहा हूँ। आप मुझे देख सुन और जान रहे हो और इस भूह प्राण केंद्र को बलवान बना रहे हो। ओम भूः ओम भूः।
हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं। हे परम गुरु, मैं आपका शिष्य आपको अर्थ भावना सहित यह मंत्र सुना रहा हूँ। आप मुझे देख सुन और जान रहे हैं और इस गुण प्राण केंद्र को बलवान बना रहे हैं। आइए अब हम यह जो गुरु शिष्य का भाव है, इसको और परमात्मा इस भाव को मंत्र के उच्चारण और अर्थ का उच्चारण करते हुए भी साथ में चलाने का प्रयास करेंगे, बिना बोलेंगे, साथ साथ में ही ये भाव बनाए रखने का प्रयास करेंगे। ओम भूः ओम भूः। ये सर्वरक्षक परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं। ओम भूः ओम भूः। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं। ओम भूः ओम भूः। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं। ओम भूः ओम भूः। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण। ओम भूः ओम भूः। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप प्राणों के भी प्राण हैं। अब हम ईश्वर समर्पण का भाव और बलवान बनाने का भाव तो साथ में बनाकर चल ही रहे हैं। अब जो ये अर्थ का भाव है, मंत्र के साथ साथ, मंत्र के बोलने के साथ साथ मन ही मन उस भाव को और भी बनाकर चलने का प्रयास करते हैं। उस भाव को हम अलग से नहीं बोलेंगे। प्रत्येक बार मंत्र बोलते समय अर्थ की भावना, समर्पण और बल प्राप्त करना, यह भाव साथ में ही मंत्र बोलने के साथ ही चलाएंगे, प्रयास करेंगे। ओम भूः ओम भूः ओम भूः।
भावना के अतिरेक में चले गए, परमात्मा को संपूर्ण भाव समर्पित करें। अब रुकेंगे, अंदर से बाहर की ओर आने की प्रक्रिया धीरे धीरे करें। सभी इंद्रियों को उनके गोलकों की ओर भेज दें और हाथों को थोड़ा हिलाएं और परस्पर रगड़कर आंखों पर स्पर्श करें, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। थोड़ा सा समय शेष है, इस शेष समय में हम अपनी अनुभूति को हस्तोत्थापन के द्वारा हाथ उठाकर बताएंगे। हाथ उठाने का जो विकल्प है वह 3 बिंदुओं को छूने के बाद में सबसे ऊपर हमें दिखता है। मेरा प्रश्न आपसे कि ध्यान करते समय मंत्र का जप एक काम, अर्थ की भावना दूसरा काम, ईश्वर समर्पण तीसरा काम। जो अंत में कुछ बार हमने मंत्र का केवल उच्चारण मंत्र का किया और साथ में भावना की, इसमें अर्थ की भावना और ईश्वर समर्पण यह दोनों भी
जो बना सके और गहरी एकाग्रता में गए, वे कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। हाथ उठाकर इस प्रकार से बताएं। ठीक है, नीचे कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न, हम में से जो भी भाई बहन हैं, उनमें से अर्थ की भावना नहीं बना पाए, परंतु ईश्वर को समर्पण बनाए रख पाए मंत्र के उच्चारण के साथ। ऐसे जो भी भाई बहन है, वे कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। बहुत सुंदर, नीचे हाथ कर लीजिए। हम में से जो भाई बहन ईश्वर समर्पण नहीं बना पाए, केवल अर्थ का भाव बना पाए मंत्र के साथ में, वे हाथ खड़ा करके सूचित करें। हाथ नीचे कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ नीचे कर लीजिए। जी धन्यवाद, हाथ नीचे कर लीजिए। बहुत सुंदर, हाथ नीचे कर लीजिए। तो देखिए, सबसे मुख्य ये प्रश्न पूछने का उद्देश्य केवल यही है कि सबसे मुख्य यहाँ पर ईश्वर समर्पण है। ईश्वर समर्पण कर पाए तो ऐसा समझें कि फिर बड़ी शीघ्र हम आगे बढ़ जाएंगे। समर्पण ऐसा प्रयास करें कि जैसे शरीर का कण कण हे ईश्वर आपका है, आप स्वामी हैं और आप ही परम गुरु हैं। इस प्रकार से अपने स्वामित्व को हटाना, ईश्वर के स्वामित्व को स्वीकार करना और ईश्वर आप ही संभाल रहे हैं, आप ही सभी प्रकार से सहायता करते हैं। ये भाव जितना अधिक से अधिक हम व्यवहार काल में भी बनाने का प्रयास करेंगे, हमको साधना में उतना ही लाभ मिलेगा। और केवल रविवार को साधना करना इतना पर्याप्त नहीं होगा, इसका अभ्यास करना होगा हमें। और उस अभ्यास का जो परिणाम मिलेगा वो हमें जो भूह प्राण केंद्र, जो सबसे नीचे का भाग है शरीर का, इस पर विशेष बल का अनुभव और शुद्धता अशुद्धता स्वास्थ्य अस्वास्थ्य वहां पर साफ स्पष्ट रूप से अनुभव में आएगा, जिससे कि हम उसको सही स्थिति में ला सकें। अगर अशुद्धि है तो शुद्ध कर सकें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस चीज को हम अधिक से अधिक अभ्यास में लाएं। साधना के समय प्रातः सायं अभ्यास करें तो इसका हम लाभ उठा पाएंगे, अगली बार और अधिक अच्छे ढंग से हम कर पाएंगे। तो आइए अब विराम करते हैं, समय थोड़ा अधिक हुआ। मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्कार। सादर नमस्ते गुरु जी। गुरु जी, सभी को सादर नमस्ते जी।